इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। नामों को ससम्मान आमंत्रित करते चलेंगे। सभी बैठते चलें। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज की पूजन के गायन के सौभाग्य के लिए दीदियों से निवेदन है। वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकार, मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। गुरु की कृपा है हम पर भारी, इनके दरस की है दुनिया निराली। गुरुवर के चरण जहाँ भी पड़े, गुरुवर के चरण जहाँ भी पड़े, इनके चरणों में सौ सौ नमन। ओ मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकार, मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकार, मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु। हमें झुका रहे अपना माता, इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगा। नागम कावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, इनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुश्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत संबुधिता वाहिनम। जय हो जय हो जय हो अतिष्ठाट स्थापनम। जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निधो ववसट सन्निधि करणम पुष्पांजलिम क्षिपामि। से भव काल सुधोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूपी न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। ब्रह्म और जगत का भटकान चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान। विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भूत मन सुमन चढ़ाने आया, ए मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ढोल बहरो नीलो पीलो लाल गुलाबी, केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो, केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो। जिन्हें मंदिर में आ बिजोले, जिन्हें पूजा रचा बिजोले, जिन्हें मंदिर में आ बिजोले। इसी क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भवे भव में कहता आया हो। अति भक्ति अभक्ति बके फिर भी मने तृप्त तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अबे और अधिक ना भटक सकूं अंतर बोध जगाऊंगा। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। गुरुदेश में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। ए दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम्हें दूर भगा देना। तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप जला देना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। चाहे रहा अपना नाथा, सुबह असुबह कर्म सवेर पूदले हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ।
इसीलिए गुरु जी के चरणों में अभी धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। दुखियों का सहारा है दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा। कोई भोग बना डाला साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। आनंद में लीन रहूं पूजा का है फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जगियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं अरुण भावना वाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निपामिति। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। हे गुरुवर आपके गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण, हर क्षण की सुमन समर्पित है, हर साए जज पिता सिर को हर समय मति कृत कृत्य की। बचपन के इस विद्याधर में बिछा के सागर उम्र पर मुनि राज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचार लेने में हुआ उदित मानो रवि तमें हरने वाल। परिवार आपका सबका सब जिन पद पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी वीणा के मधुरता आप कुंज के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने आपने कल पड़े बस इसीलिए अटके भटकों को पत देने। मंद मधुर मुस्कान सदा वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं आप में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर से आपकी कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगे होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। ऐ शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा में जाना। तो फिर आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में ईश्वर हे महासन है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के बिहार में पेंड्री में विराजमान उनके में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। आप सभी नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूकमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य न्यायापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रपुर सागर जी व निरामय सागर महाराज की, अष्टानिका महापर्व की घड़ी
उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, राग लोभ मासर साठ मत को तसते हैं अगतम को। नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा, सिंहासन मन आगे चलता, आगम मंथन विपुल रहा। एक पूज्यपाद स्वामी महाराज ने आज से 1500 वर्ष पहले संस्कृत में आचार भक्ति लिखी। उसका पद्यानुवाद करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि वे आचार कैसे होते हैं जो हमेशा उत्तम उत्तम भावों से अपनी आत्मा को भावित करते रहते हैं, जिनके मन में न राग है, न सठ है, न मात्सर है, ऐसी इनकी विशेषता है। और जो कैसे रहते हैं, नहीं किसी से तुलना जिनकी। आचार्य श्री कह रहे हैं कि पूज्यपाद स्वामी महाराज ने आचार परमेश्वरी गुणों का कैसा वर्णन किया है कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मध्यम परमेष्टि है। अभी अष्टांगिका पर्व चल रहा है, सिद्धों की आराधना का प्रसंग चल रहा है। लेकिन सिद्धों की आराधना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, उससे क्या आपको लाभ मिलेगा, इसको बताने वाले तो आचार्य परमेष्टि होते हैं, जिन्होंने हमको अनंत सिद्ध इस मोक्ष का मार्ग बताया। आचार्य परमेष्टि नहीं होते तो इन शास्त्र की रचना कैसे होती है। इसलिए जिनका जीवन अतुल रहा, उनके जीवन की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। उन्हीं आचार्य परमेष्टि ने बताया कि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए एक ही बात है। सम्यक दर्शन की पहचान के 4 लक्षण बतलाए हैं। लक्षण कौन कौन से हैं? पहला प्रसम। कौन सा पहला? प्रसम। इसका अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व और कसायों का उपशमन होना। उपशमन मतलब क्या कहलाता है, समझ में नहीं आया। डाइल्यूशन, डाइल्यूट हो जाना, मंद हो जाना। जिस प्रकार से मेथी कड़वी होती है, मेथी देना आवश्यक भी है, क्योंकि शरीर में कड़वा रस आवश्यक है। अब उसमें मेथी खाने में दिक्कत है क्योंकि कड़वापन है, तो घर में माताएं बहनें मम्मी दीदी लोग क्या करती हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, या कोई भी मीठी वस्तु डाल देंगे, गुड़ हुआ या खारा काजू हुआ, तो उसमें वो डाइल्यूशन हो गया, तो उसकी कड़वाहट थोड़ा कम लगेगी। तो अनादिकाल से जीव में मिथ्यात्व और कसायों का उद्वेग चला आ रहा है, उसका उपशमन होना मतलब डाइल्यूशन होना, एक कहलाता है प्रशम। दूसरा है संवेग। संवेग का अर्थ क्या होता है? भोगों से, संसार के, उनसे डर लगना। डर कब लगेगा आपको, हम सबको कब लगेगा? जब हमारी कसाय मंद होगी। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में लगे रहते हैं, किसी डर नहीं रहता है, वो करते रहते, काम करते रहते हैं। जिनकी कसाय मंद होगी उनको डर लगेगा, हम जेल जा सकते हैं, हमारी बदनामी हो सकती है, हमारा घर का और भी नुकसान हो सकता है, पेपर में नाम छप जाएगा, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये डर लगा रहता है। इसलिए हम पाप आदि करने से बचे रहते हैं, कम कर पाते हैं। इसको बोलते हैं संवेग। इस सम्यक दर्शन के लक्षण हैं जिसमें पाए जाते हैं, वो कहलाता सम्यक दृष्टि है। तीसरा है अनुकंपा। अनुकंपा की जब कसायों की मन, तभी अनुकंपा होगी। सभी जीवों पर दया करना, प्रेम करना। वही व्यक्ति दया प्रेम कर सकता है जिसके मन में कसायों की मनता होगी। हम आपको नई बात बता सकते हैं कि सभी से लक्षण पड़ा होगा, प्रसम, संवेग, अनुकंपा के एक लक्षण है। क्यों बताए गए हैं, इन सबके पीछे रीजन क्या है, इनके बेस में क्या काम कर रहा है, इसको हम आपको बता रहे हैं। और चौथा है आस्तिक्य, कि 7 तत्वों में 6 द्रव्यों में श्रद्धान करना। ये कब होगा? जब हम सब कसायों की मंदता होगी, उद्विग्नता कम होगी। इन चारों लक्षणों में एक ही बात सामने आती है कि जब कसायों की मंदता होती है, उनमें डाइल्यूशन होता है, तभी इन लक्षण प्रकट होते हैं। ये विशेषता होती है। इनकी लक्षण प्रकट होने के बाद में सम्यक दृष्टि हुआ, अनुकंपा हुई, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, हाँ, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना सोच वही। ये भावना कब आएगी, ये अनुकंपा के भाव कब अपने मन में आएंगे? जब कसाई की मनता होगी। जब हम सामने वालों का अपना शत्रु समझेंगे तो ये बात नहीं आएगी, क्योंकि अंदर कसायों को उद्वेग चल रहा है
उस समय कसाय की मनता नहीं हो सकती है। और जो भाव जब अनंतानुबंधी और मिथ्या 4 प्रकार की कसाय होती हैं, अनंतानुबंधी सबसे तीव्र कसाय कहलाती है। जब तक उसका उदय रहेगा तब तक ये प्रसम अनुकंपा एक गुण नहीं प्रकट होंगे, जब तक अंदर मिथ्यात्व बैठा रहेगा। मिथ्यात्व क्या कहलाता है? विपरीत सिद्धांत, उल्टा सिद्धांत है। जैसे मटका होता है, अब मटके आपने मटका उल्टा रख दिया, इसकी जितनी बार मटके रखे जाओगे वो कभी सीधे रखे सकते क्या? जितने भी आप मटके रखोगे आप हमेशा उल्टा ही रहेगी। मटका का हो या गुंडे का हो या कसेड़ी का हो या जब बर्तन जैसा बोलते हैं ना, कुछ भी है। यदि पहला बेस ही आपका उल्टा है, जितने भी आप रखेंगे सब ऊपर उल्टा होता जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इस प्रकार की वस्तु हैं जो हमारे सिद्धांत को, हमारे चारित्र को, हमारे सबको उल्टा करने की क्षमता रखती हैं। उनको सुलटा करने के लिए ये जो गुरु महाराज यहाँ पर आए हैं, इनके चरण के चरणों में आ जाओगे, ऐसे भगवान के चरणों में आ जाओगे तो हमारा सबका मटका मन रूपी हृदय जो है वो सीधा हो जाएगा। जो भी आप डालोगे सब उसमें रखता जाएगा। हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं, बता रहे हैं, यदि हमारा मटका उल्टा रहा, कटोरा उल्टा रहा तो क्या आएगा? उसमें आएगा क्या? आप नल के नीचे कसेड़ी मटका उल्टा रख के रख दो, 24 घंटे आप नल भी चालू रहेगा, कितनी बड़ी फोर्स भी चल रहेगी, उसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। अनादिकाल से ये होता आ रहा है कि प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी सुनने हम जा रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा कटोरा कैसा है? उल्टा की सीधा, सुलटा की उल्टा, उल्टा रहा अभी तक। इसलिए इतनी प्रभु की वाणी और जितनी भी बातें सुनने में आई, संतों की वाणी सुनने में आई, हम सुनते तो रहे, लेकिन हमारा मन रूपी जो कटोरा था, मटका था, वो उल्टा था। इसलिए हम आज तक सुलट नहीं पाए। सुलटने के लिए तो प्रसम, संवेग, अनुकंपा आशिक इस आवश्यक होते हैं। ये तभी हमारे मन में आ सकते हैं जब हमारा मन रूपी जो मटका है या कटोरा है वो सुलटा रहे। इसलिए इसके लिए संयम की आवश्यकता है। संयम क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण जानते ना? कंट्रोल रूम। यदि रेलवे स्टेशन में कंट्रोल रूम ना हो तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई। हाँ, हर कंट्रोल रूम होते, अपने शरीर का पूरा कंट्रोल रूम क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क है। कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? बड़े बड़े युद्ध भी होते हैं तो उसके भी कंट्रोल रूम होते हैं। इसे कंट्रोल रूम मतलब एक कहलाता नियंत्रण है, इसको बोलते हैं संयम। और जब इसका संबंध धर्म से हो जाता है तो धर्म में संयम क्या कहलाता है? आत्मनियंत्रण। क्या कहा जाता है? आत्मनियंत्रण। जब आत्मनियंत्रण होता है उसी का नाम ही संयम कहलाता है। तो अब एक सेठानी जी थे, उन्होंने सोचा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी भी हो गई है और नाती पंती भी हो चुके हैं, सभी बच्चे अपने पैरों में खड़े हो गए हैं। जो बेटियां थी उनकी भी हमने यथास्थान जहाँ अच्छे योग्य वर देख कर शादी आदि भी कर दी गई है। अब क्या किया जाए? अब अपना दिन समय तो 3/4 तो निकल गया है, अब 1/4 चौथाई बचा है। इसका सदुपयोग कुछ अच्छे कार्य में किया जाए, आत्म कल्याण में। अभी तक हमने पर का कल्याण किया है, पर की अपने व्यवस्था देखी है। अब ऐसा कुछ किया जाए कि अपना खुद की व्यवस्था, अपना खुद का हित करने की हम व्यवस्था कर लें। ऐसा मन में आया। 3/4 बचा है, अब 1/4 शेष बाकी है। एक आयुर्वेद में कथानक आता है, दुआ आता है, आंख में त्रिफला मुंह में नौन, आंख में त्रिफला मुंह में नौन, पेट के भरियो तीनों कौन। आंखों को अच्छे से रखना है। त्रिफला होता है जिसको हरा बहेड़ा आंवला कहा जाता है ना, तीनों मात्रा में ली जाती है। उसका पानी बना लीजिए शाम को और सुबह उससे अपनी आंखों को धोइए। आंख में त्रिफला, मुंह में नौन, नमक, साल्ट जिसको बोलते हैं ना, तो नमक से आप कुल्ला करेंगे तो आपके दांत पायरिया वगैरह नहीं होगी और आपके दांत आदि ठीक रहेंगे, गला आदि ठीक रहेगा। आंख में त्रिफला, मुंह में नमक। और पेट को भरियो तीनों कौन। पेट के 4 भाग कीजिए, 4 भाग में 3 भाग को भर दीजिए पानी से और से भोजन से, 1 भाग खाली रखिए। उससे क्या होगा? जो भी आपको गैस आदि बनती है कभी उल्टी नहीं होगी। हम अभी उल्टा करते आए हैं,
हम तो पेट को चारों कोण फुल फुल टंकी चाहिए। अरे आप हम सबका पेट जो है ना पेट्रोल की टंकी नहीं है कि जब आप चलो पेड़ों में चले जाते ना लंबा सफर करना, भैया टंकी फुल कर दो कहते ना, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल हो, लंबा सफर करना है टंकी फुल कर दो। तो हमारे पेट की भी टंकी जो है उसको फुल कभी नहीं करना, दिक्कत आएगी, क्योंकि भोजन के बाद जो गैस आदि बनती है और यदि टंकी फुल कर दी आपने, चौथाई कौन खाली नहीं रखा, तो वह गैस आपके लिए नुकसान कर सकती है। सिर में चढ़ेगी तो आपके लिए सिर दर्द होगा, आंखों में जाएगी तो दिक्कत आएगी, और भी उल्टी हो सकती है, जिसको आप बोलते हैं छर्दी बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। ये परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने चारों कोनों को भर दिया। तो पेट को भरिए तीनों कोण, एक कोण खाने रखिए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि हमारे तीन भाग तो निकल चुके हैं, अब एक चौथाई हमको करना है। क्या किया जावे? अब चल करके कहीं जा करके संत निवास चलो, या जहाँ संतों का निवास होता है, कोई क्षेत्र चलो जहाँ पर भगवान विराजमान है, वहाँ आत्म साधना करेंगे। इस ढंग से हम चलते हैं तो हमारा वह काम हो जाएगा। अब सेठ सेठानी दोनों घर से निकल पड़े कि हम कहीं जा करके क्षेत्र में रहेंगे, आराम से करेंगे। उस समय की बात है, गाड़ी घोड़ा नहीं थे, इतनी टंकी वाली गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल चलना होता था। अब आगे आगे सेठ जी जा रहे हैं और पीछे सेठानी जा रही है। अब सेठ जी बार बार मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया अपनी हवेली, अपने बच्चे, अपना वैभव सम। अब मुड़ कर देख रहे हैं, अरे मैंने तो ये छोड़ दिया, हवेली छोड़ दिया, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। अंदर से वह मोह की परिणति चल रही है, अंदर से वह राग हटा नहीं है। बाबा मुड़ करके देख रहे हैं, पीछे सेठानी चल रही थी। सेठानी ने सोचा कि सेठ जी सोच रहे हैं कि कहीं सेठानी पीछे ना रह जा रही हो, वो पीछे मुड़ के इसलिए देख रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी पीछे आ रही कि नहीं आ रही है। चिंता रहती है, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जीवन साथी है, परस्पर पकड़ो जीवानाम, एक जीव दूसरे की सहायता करता रहता है। इस भावना से उन्होंने सोचा होगा। देखो कल हमने आपको बात बताई थी, कृष्ण जी की बात बताई थी, वो बात हमको याद आ गई कि मैत्री भाव जगत में मेरा। सब लोग कृष्ण जी को याद तो रखते हैं कि कृष्ण जी ऐसे 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 करना बताया था, उनके संगे साथी सब लोग भूल जाते हैं। वो कौन था उनके साथी, उनका मित्र कौन था? सुदामा था। तो सुदामा कृष्ण जोड़ी मानी जाती है, एक अमीर एक गरीब इसमें रहता है। जब मित्रता होती है अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, एक विशेषता भारतीय संस्कृति की है। उस समय सुदामा ने कुछ भी मन में मायाचारी कुछ भी की हो, उसको हिसाब से निर्धनता का सामना करना पड़ा। और किसी कृष्ण जी धनी थे, नारायण थे, उनका व्यवहार रहता है। तो उस मायाचारी के कारण से, कपट के कारण से उनके लिए होना पड़ा। लेकिन कृष्ण जी ने कभी अपने सुदामा का साथ नहीं छोड़ा। इतना राज पैठक वैभव भोगते हुए भी जब सुदामा आया तो उन्होंने अपने गले लगा लिया। इसलिए अनुकंपा क्या कहती है कि सबको अपने गले लगाओ, छोटा और बड़ा को मत देखो, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। ऐसे 4 प्रकार के गुण लक्षण पाए गए सेठ श्रेणी में, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सुबह बहुत जब अंधेरा सा था तभी वो निकल गए थे। उस समय तो हो गया, जैसी दिन का उजाला हुआ फिर मुड़ के देखा उन्होंने, हाँ सेठानी तो आ रही कि नहीं आ रही हैं। ये सेठानी सोच रही है कि वो हमको देख रहे हैं। सेठ जी का मन कहाँ लगा हुआ था? अपने जो वैभव छोड़ दिया है उसमें लगा हुआ था उनका मन। अब जब पर्याप्त उजेला हो गया, अचानक देखते क्या है, सेठ जी की रास्ते में एक सामग्री पड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी सोने की अंगूठी पड़ी हुई है, और अंगूठी पर, उस अंगूठी पर भी एक हीरा जड़ा हुआ है। और महंगी चीज हो गई है। अब सेठ जी क्या सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सेठानी का मन बदल जाए, क्योंकि ऐसे सुनने में आता है ना कि महिलाओं को गहना जेवर से ज़्यादा लगाव होता है। खुद की चिंता नहीं है, जब अंतर्दृष्टि होती है तभी दृष्टि बदलती है। अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो दृष्टि बदलने से कोई भी काम नहीं चलेगा। अभी भी सेठ जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सेठानी के मन में कुछ आ जाए इस जेवर के प्रति, सामग्री प्रति, उसका भाव वापस बैक टू पवेलियन ना हो जाए, रिटर्न ना हो जाए।
तो उन्होंने अपने पैर से थोड़ी सी धूल उस अंगूठी के ऊपर डाल दी ताकि उस पर उसके सेठानी की नजर न पड़े। तब तक सेठानी पास में आ गई थी। उन्होंने देखा कि सेठ जी कुछ गड़बड़ से कर रहे, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने धूल को डाल तो कुछ कर देख तो लिया, तो उन्होंने सोचा हो सकता है पैर में कुछ लग गया होगा, वह पैर से साफ करने लगे होंगे। तब आगे जहाँ पर एक कौन सा स्थान है, पेंड्रई, हाँ पेंड्रई, पेंड्री, इसी प्रकार से कोई स्थान ऐसा आ गया होगा जहाँ पर उन लोग का विश्राम होना था। वहाँ सेठ जी वहाँ बैठ गई। तो सेठा जी ने पूछा, पैर में आपको क्या हो गया था, कुछ गड़बड़ था क्या, पैर में कांटा लग गया, तकलीफ हो गई थी ना? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो वो होगा। सेठानी समझ गई कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। दाल में काला होता नहीं कुछ भी है, एक कहावत कहलाती है क्योंकि गड़बड़ है। तब सेठ जी ने कहा, नहीं मैंने सोचा कि वहाँ पर अंगूठी पड़ी थी, हमको लगा ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन पलट जाए, इसलिए मैंने उसमें धूल डाल दी। सेठानी क्या कहती है, सेठ जी आपने धूल में धूल डाल दी। जब हम घर दोनों छोड़ के आ चुके हैं, अभी भी आपकी अंतर्दृष्टि नहीं बदली है। अब दोनों पुतल की पर्याय हैं, सोना चांदी जेवर जितना भी वैभव रुपया पैसा है ये भी पुद्गल है और धूल भी पुद्गल है। अभी भी आपके मन में इन दोनों के प्रति भेद है। असली तो हमारा जो चेतन है, जो हमारी आत्मा है, वह चेतन है, वह हमारा धन है, वह पुद्गल नहीं, वह तो चेतन है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे या झूठी मन की वृत्ति है। हे सेठ जी अभी भी आपके मन में उस पुद्गल के प्रति लगाव है, जबकि वह पुद्गल है। अब समझ में आया कि आप पीछे मुड़ मुड़ कर हमको नहीं देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अब समझ में आया। अभी भी आपके मन में राग पूरी तरह से हटा नहीं है। अभी ऐसा करो, अभी हम दोनों वापस चलते हैं और वहाँ पर जब अंदर से पूरा राग समाप्त हो जाएगा, पूरा जो मोह समाप्त हो जाएगा, तभी इस मार्ग में बढ़ना अच्छा रहेगा। इसलिए राग की थोड़ी सी भी कणिका रहती है, हम सबके लिए बाधक रहती है। तो दृष्टि बदलना पहले आवश्यक होता है। दृष्टि बदलो तो दृष्टि, अंतर्दृष्टि जब अंदर रहेंगे तभी उसका परिणत होती है। एक प्रसंग आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत पर आया, भारत में देश है सब किया। अब स्वाभाविक है कि उनका रंग रूप अलग प्रकार से होता है और वह पैदल भ्रमण कर रहा था। करते करते क्या हुआ कि एक कुत्ता पीछे दौड़ने लगा, एक कुत्ता पीछे दौड़ने लगा। अब उसको डर लगा कहीं उसको काट ना ले, कहीं तकलीफ ना कर दे। अब आगे आगे वो व्यक्ति भाग रहा था, विदेशी व्यक्ति, और पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा था। अब भागते भागते समझ में आया कि क्या किया जाए। हाईवे रोड होगी, ये वहाँ की सामान नहीं लगी, कुछ उससे लकड़ी वगैरह से उसको भगा सकें, कुछ कर सकें। अब उस हाईवे पर कुत्ता दौड़ रहा है, पीछे आगे आगे व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति दौड़ रहा है, पीछे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। उस समझ में नहीं आया उसको क्या किया, कैसे से बचाव किया जाए। तो प्रत्येक रोड पर एक माइलोमीटर लगे रहते हैं ना, मील स्टोन लगे रहते हैं, माइलोमीटर नहीं मील स्टोन, जिसको मील का पत्थर बोलते हैं, वो लगा हुआ था। अब उसने सोचा क्या किया जाए, इस कुत्ते से हमारा बचाव कैसे हो जाए। वो पत्थर के पास पहुंच गया, उस पत्थर को पकड़ के उखाड़ने लगा, इस पत्थर से हम इस कुत्ते से अपना बचाव कर लेंगे। अब वो पत्थर को उखाड़ने लगा। अब पत्थर उखड़ेगा क्या, क्योंकि मील का पत्थर को थोड़ा बेस बनाया जाता है सीमेंटेड कंक्रीट से, फिर उसको ताकि उसको गिर ना सके, या जो यात्री गाड़ियों को अच्छा से ड्राइवर को दिखता रहे। अब वो क्या कहता है, ये भारतीय भी अजीबोगरीब है, ये भारतीय भी अजीबोगरीब है। जिसको बांधना चाहिए उसको बांध नहीं रहे हैं, और जिसको नहीं बांधना चाहिए उसको गड़ा के रखे हैं। दृष्टि की बात है, दृष्टि को अच्छा रखो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि गर्मी का समय था, अब घास कहीं हरी मिलती नहीं थी, अब घोड़ा घास खा नहीं रहा था। अब बच्ची परेशान कि इस घोड़ा को कैसे घास खिलाई जावे, क्योंकि घोड़ा को हमेशा हरी घास खाने की आदत थी। ये सूखा घास है, क्या किया जावे। परेशान हो गया, 2-3 दिन हो गए, कोई समझ नहीं आया। अपने मित्र से पूछा, ऐसे आड़े वक्त मित्र काम आते हैं, इसलिए हमेशा
मित्रता बनाए रखना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए। तो उस मित्र से पूछे क्या किया जावे, कोई उपाय बताओ। अरे एक ही उपाय है, जो घोड़ा है उसको चश्मा पहना दो, हरे रंग का ग्लास का बना दो। जब छोटे थे मेले में जाते थे ना, संक्रांति समय आ रहा है, मकर संक्रांति आ रही है, तो मेले लगते थे नदी किनारे, तालाब किनारे लगते ना, तो वहाँ बच्चों के लिए, पुरानी बात बता रहे, 40-50 रुपये में बता रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए खिलौना चाहिए रहता है, तो उसमें लाल पन्नी, हरी पन्नी, ऐसे चश्मे मिलते थे ना, तो बच्चा पहन ले, देखो मुझको सब लाल लाल दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, प्रसन्न होता नहीं होता ना। उसने रास्ता बता दिया, इस घोड़े को हरी चश्मा पहना दो, इसको अपने आप घास दिखने लगेगी। उसने वैसा ही किया, घोड़े को हरा चश्मा पहना दिया। अब घोड़े से घास हमारे हरी आ गई है, खा के संतुष्ट हो गया। दृष्टि में बदलना जरूरी है। तब दृष्टि में कैसे बदलोगे, अंतर्दृष्टि बदलेगी तभी काम होगा। अभी उस विदेशी के मन में क्या आया, इस जिसको छोड़ना, पकड़ के रखना चाहिए, उस जिसको बांध के रखना चाहिए उसको छोड़ के रखा है, और जिस पत्थर को छोड़ के रखना चाहिए उसको बांध के रखा है। ये अंतर पड़ जाता है। इसलिए खुद को सुधारने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। खुद को सुधारने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। अपने दिमाग को सुधारो तो खुद सुधर जाओगे, और दूसरों को सुधारना चाहते हो तो दिल की आवश्यकता होती है। दिल में अच्छी भावना रखोगे तो खुद तो सुधरोगे, सामने वाला भी सुधर जाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम वंद्यमानस्य ममास्तु देव।